नमस्कार। जब भी आप कोई सब्ज़ी लगाते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यार हम किस समय पर लगाएं ताकि हमें बाज़ार प्रभाव अच्छे तो मिले ही, साथ में वो जो हम सब्ज़ी लगा रहे हैं उस पर लागत कम आए, उस पर रोग कम आए, उस पर खर्चे कम आए। क्योंकि यदि आपने ज़्यादा खर्चा करके भी उत्पादन ले लिया और बाज़ार प्रभाव को अच्छे मिल भी गए तो फिर आपको मुनाफा नहीं हो पाता। कारण क्या है कि लागत उसमें ज़्यादा लग जाती है। जैसे कि हम अगेती टमाटर लगाते हैं, बाज़ार प्रभाव उसके मिलते हैं, लेकिन बरसात में जो भी टमाटर लगाता है अगेती तो उसे लागत बहुत ज़्यादा आती है और उनका उत्पादन भी घट जाता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली 10 सब्जियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम 6 सब्जियों को जानेंगे जिस पर लागत कम आएगी और आपको बाजार प्रभाव अच्छे मिलेंगे। 4 सब्जियां ऐसी होगी लास्ट में आपको बताऊंगा जिनके बाजार प्रभाव इस समय पर यानी कि अगस्त के महीने में लगाई हुई सब्जी के भाव आपको निश्चित है कि उसके भाव आपको 50 रुपये के जिससे ऊपर ही मिलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने टमाटर, मिर्च, खीरा, बैगन, शिमला मिर्च, करेला और फूल गोभी इन सब्जियों के लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। रोग प्रबंधन कैसे करना है, कीट प्रबंधन कैसे करना है, खाद आपको कौन सी कब चलानी, ये सारी जानकारियाँ आपको उस ई बुक पर मिल जाती है बहुत ही कम कीमत पर। इसलिए यदि आपको लेना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर भी है, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन सब्जियों के बारे में जानते हैं जिन पर लागत कम आती है और जो अगस्त का महीना है इन सब्जियों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इस समय पर यदि आप लगाते हैं तो आपको खर्चे कम आते हैं क्योंकि उन पर लागत कम आएगी, रोग कम आएंगे। सबसे पहली फसल है लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि यदि उसके भाव आपको बाजार पर मिल गए तो आप यकीन मानिए उनका उत्पादन तो अच्छा आता ही है, आपको कमाई भी अच्छी होती है। जो भी किसान अगेती लगाता है आपका जून के महीने में, जुलाई के महीने में, मई के महीने में, उन पर रोग ज़्यादा आते हैं, खासकर डाउन मिल्डी और पाउडर मिल्डी। तो उनका उत्पादन घट जाता है और उनकी जो फसल है वो लंबी नहीं चल पाती है। बाजार प्रभाव तो मिलते हैं लेकिन फसल जो उनकी लंबी नहीं चल पाती है। और अगर आप अगस्त के महीने में उसे लगाते हैं लौकी को तो लागत तो कम आती है क्योंकि उस पर खर्चे कम आते हैं। बरसात थोड़ी सी कम हो जाती है जब उनका उत्पादन चालू होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, सीधा सा एक नियम है, जिस समय पर हमारी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर हो उस समय पर ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए या फिर ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, यानी कि मौसम का जो परिवर्तन है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको लागत कम आएगी, आपको उत्पादन बढ़ जाता है। तो लौकी जब आपकी हार्वेस्टिंग होगी उस समय पर आप देखेंगे बारिश आपकी जो है कम हो जाती है। इसलिए आप अभी के समय पर यानी कि अगस्त के महीने में यदि लौकी की फसल को लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको भाव तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ में आपको लागत कम आती है, खर्चे कम हो जाते हैं, तो मुनाफा आपका बढ़ जाता है। दूसरी फसल है करेला। करेला जो भी किसान मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में लगाता है तो आप यकीन मानिए वो पाउडर मिल्डी से परेशान हो जाता है। भैया इतनी परेशानियां आती हैं कि वो जो किसान है वो परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अपने करेला क्यों लगाया। अगर आप अगस्त के महीने में करेले को लगाते हैं तो उस पर ये समस्याएं नहीं आती हैं। आपका जो करेला है वो दिसंबर के महीने तक कम से कम चलता है और जितनी आपकी फसल लंबी चलेगी उतना ही आपको उत्पादन अच्छा आएगा और आपको मुनाफा भी बढ़ेगा। इसलिए अगस्त के महीने में यदि आप करेला लगाने वाले हैं तो बहुत ही बढ़िया समय है, आप लगा सकते हैं। वैरायटियाँ बहुत सारी हैं लेकिन कुछ वैरायटियों अगर हम देखें तो जैसे कि सिंजेंटा का लिटिल चैम्प है छोटी करेली में, ऐसे ही आपका क्लाउस कंपनी का अनुष्का आता है, दूसरा अमन श्री आता है नैनम्स का, तीसरा 13-15 आता है नैनम्स का ही आता है, ये छोटा करेले में आता है। और भी आपके यहाँ जो वैरायटी चलती हो उन्हें आप लगा सकते हैं। लौकी में अगर हम देखें तो आप हरुना को लगा सकते हैं विनार की, और माइको की जो है आपकी वरद आती उसे भी लगा सकते हैं, और BASF की अनोखी भी लगा सकते हैं। हमने BASF की अनोखी अभी लगाई हुई है, उसका उत्पादन भी चालू है। इसके बाद तीसरी फसल है खीरा। देखिए मैं आपको बताऊं कि खीरा एक ऐसी फसल है जो कि ठंड के समय को छोड़कर ओपन फील्ड पर आप कभी भी लगा सकते हैं। बाजार का भाव अगर हम देखें तो भैया बाजार का भाव अगर आपको खीरे का मिल जाता है तो उत्पादन तो गारंटेड 200 कुंटल से ऊपर ही आता है यदि आप स्टेकिंग में करते हैं तो, और बरसात हमें स्टेकिंग करनी ही चाहिए। अगर इस समय पर अगस्त के महीने में जो भी खीरा लगाता है किसान तो उसे डाउनी मिल्डी और पाउडर मिल्डी की समस्या नहीं आती है। और डाउनी मिल्डी और पाउडर मिल्डी आपकी फसल पर नहीं आती है तो खीरे की जो फसल है आपकी वो लंबी चलती है। लंबी चलने का मतलब है कि जितने दिन खीरा आपका चलेगा उतना ही आपका उत्पादन ज़्यादा आएगा, और आपको यदि भाव मिल जाते हैं तो आपका मुनाफा बढ़कर डबल हो जाता है। वैसे भी खीरा पर हमने देखा है कि कभी भी नुकसान नहीं होता किसान को, कम से कम 50,000 रुपये एकड़ छोड़ के जाती है खीरे की फसल।
तो आप खीरे की फसल को लगा सकते हैं। वैरायटी में अगर हम देखें तो विनर की आप जो है क्रिस लगा सकते हैं, पद्मिनी लगा सकते हैं सेमनेस कंपनी की, मारिया लगा सकते हैं नैनोस कंपनी की, और भी आपकी वैरायटी काफ़ी हैं। आप उन्हें अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके एरिया पर कौन सी चलती है। चौथी फसल है भैया गिलकी। गिलकी के रेट अगर हम देखें तो बरसात में जो भी किसान लगाता है उसे बाजार में भाव बढ़िया मिलते हैं। कम खर्चे वाली फसल है। सिर्फ समस्या आती है लीफ मैनर की और डाउन मिल्डी की और पाउडर मिल्डी की। ये 3 समस्याओं को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो गिलकी की फसल पर आपको काफ़ी फायदे होते हैं। वैरायटी में अगर हम देखें तो विनर की आलोक वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और अपने एरिया पर जो भी चलती हो उसे आप जरूर लगाएं। 5वीं फसल है बैगन। बैगन वैसे तो हमारा मई के महीने से अप्रैल के महीने से लगना स्टार्ट हो जाता है बरसात के लिए, लेकिन उस बैगन पर सबसे बड़ी समस्या आती है आपका तना छेदक और फल छेदक की, और किसान परेशान हो जाता है दवा डालते डालते। हालांकि भाव उससे बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, लेकिन खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं। अगस्त के महीने में यदि आप बैगन को लगाते हैं तो फिर आपको तना छेदक और फल छेदक की समस्या काम आती है और वो कंट्रोल हो जाता है। आती तो है लेकिन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना होता है। यदि इस समय पर अगस्त के महीने में यदि आप बैगन लगाते हैं तो आपको बाजार पर भाव तो मिलते ही, साथ में उसका उत्पादन आपका डबल हो जाता है, क्योंकि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है, तथा आपके जो फ्रूट हैं वो सेफ़ आते हैं, यानी कि उसमें कीड़े नहीं रहते हैं। तो मार्केट पर आपको रेट तो मिलते ही, साथ में आपको उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि अधिकतर परसेंट देखा जाता है कि 25% बैगन उनका फेंक जाता है। तो यदि आप लगाना चाहते हैं बैगन तो अगस्त का महीना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको टीपी करनी है। एक बार ध्यान रखना है आपको, आप नर्सरी तैयार करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएंगे आप। अगर आपके पास पौधा कंप्लीट है या फिर मिल जाता है तो फिर आप लगा सकते हैं। 6वीं फसल है भैया बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जिस पर खर्चे बहुत ही कम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारी बीन्स की फसल है, और हो सकता है कि 8-10 दिनों के बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाए। अभी फ्लावरिंग पर है और आप देखेंगे अभी के समय पर तो रेट बहुत ही बढ़िया है। हमने आपको पहले ही बताया था जब हम लगा रहे थे कि भैया बीन्स लगा लो, आपने अगर माना होगा हमारी बात तो आपको भाव अभी मिल रहे होंगे। कुछ किसान हैं हमारे ऐसे जिनको बाजार में भाव 60 रुपये किलो से ऊपर मिल रहे हैं। आप सोचिए यदि 1 कुंटल भी अगर 1 एकड़ पर निकलती है पर डे तो आपको 6,000 रुपये दिन का होता है। 1 महीने की फसल चलती है तो 6×18 1,80,000 रुपये होते हैं। खर्चे क्या है? बहुत ही कम। सिर्फ इल्लियों को देखना पड़ता है इस समय के लिए हमें। तो बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि कम खर्चों पर अच्छा उत्पादन तो देती है, साथ में आपको बाजार पर भाव मिल जाते हैं, तो भैया आपकी तो चांदी चांदी है। तो ये हमारी ऐसी फसल थी जिनके बाजार पर भाव बढ़िया मिलते हैं, आपको उत्पादन अच्छा आता है और खर्चे कम आते हैं। अब हम जानते हैं ऐसी फसल को जिन पर खर्चे तो बढ़ते हैं लेकिन बाजार पर भाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। हमारी फसल लंबी चलती है, इसलिए हमें ऐसे समय पर लगाना होता है, और अधिकतर हम कहते हैं कि भैया सेफ जोन पर आप लगाएं इन फसलों को, क्योंकि इन पर लागत ज़्यादा आती है। उन फसलों में अगर हम देखें तो पहली फसल है भैया टमाटर। हालांकि महाराष्ट्र बेंगलोर पर टमाटर जो है मई के महीने से लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जहां हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां हम मध्य प्रदेश की बात करें और उत्तर की तरफ राज्यों की बात करें हम, तो ऐसे राज्यों पर अगर हम देखें तो अगस्त का महीना 1 अगस्त से अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया समय कहलाता है। टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जिस पर अगर हम देखें तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैटरी ब्लाइट, ये 3 समस्याएं हैं, और ये जो समस्याएं हैं ये आपकी बारिश ज़्यादा होने के कारण होती हैं। इस समय पर जो भी किसान का टमाटर लगा हुआ होगा, फ्लावरिंग पर होगा, फ्रूटिंग पर होगा, तो उन्हें ये समस्या सबसे ज़्यादा आती होंगी। अगर आप अगस्त के महीने में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बाजार पर भाव तो बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में टमाटर के भाव 1 महीने तो कम से कम बढ़िया रहते हैं, और उस समय पर यदि आपका उत्पादन अच्छा आता है, तगड़ा आता है, तो आपको पैसे बच जाते हैं। तो इस समय पर यदि आप टमाटर लगाते हैं तो आप अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैटरी ब्लाइट, तीनों ब्लाइटों से कम 50% आप सेव करके चलते हैं मान लो आप फसल को अपनी। हालांकि आपको दवा तो स्प्रे करनी पड़ती है, लेकिन कंट्रोल हो जाती हैं ये बीमारियां। लेकिन अगर आपने आगेती ज़्यादा कर लिया है तो टमाटर की फसल पर ये ब्लाइटें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। इसलिए आप अगस्त के महीने पर टमाटर की टीपी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय है, टीपी करना है आपको। आप नर्सरी काटर नहीं देना है आपको, नहीं तो थोड़ा सा आप लेट हो जाते हैं फिर। इसके बाद हमारी दूसरी फसल है, इसमें जो ज़्यादा लागत आती है उस पर, और हमें आमदनी भी ज़्यादा होती है। वो फसल है दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जिस पर लागत सबसे ज़्यादा आती है टमाटर के बराबर ही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या थ्रिप्स की आती है और कुछ ब्लाइटें भी आती हैं। तो यदि आप शिमला मिर्च को अगस्त के महीने में लगाते हैं तो आपकी जो फसल है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है। इसलिए क्योंकि बारिश अब जो है कम हो जाती है। अभी हम टीपी करेंगे, मान लीजिए अगस्त के महीने में हम भी करने वाले हैं, लगभग 1 अगस्त को हमारी टीपी हो जाएगी। तो जब टीपी हम करते हैं तो उस समय पर छोटा पौधा होता है हमारा, तो ब्लाइटों की समस्या उतनी नहीं आती है। जो दवा हम स्प्रे करते हैं तो उसका कवरेज अच्छा हो पाता है, तो बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे ही हमारा पौधे में विगर आएगी
पौधा बढ़वा लेगा। उस समय पर बारिश कम हो जाती है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो हमारी जो फसल है वो सेफ रहती है। इसलिए हम ऐसी फसलों को थोड़ा सा या सेफ जोन पर लगाने को कहते हैं अधिकतर। फूल गोभी भी अगस्त के महीने में जो भी किसान लगाता है तो उस पर बाजार प्रभाव आपको मिलने के चांस मैं आपको कम से कम बताऊंगा 30 रुपये किलो से ऊपर ही आपको मिलेगा। दशहरे के समय से लेकर दीपावली के समय पर बीच में जो भी किसान की हार्वेस्टिंग चलती है फूल गोभी की, उसको रेट बढ़िया मिलते हैं और उसकी जो गोभी है वो उसका थोड़ा साइज बढ़ जाता है। जो किसान अगेती लगाता है मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, उसका साइज उतना नहीं आ पाता है, रोग काफ़ी आते हैं। तो वो किसान जो है हालांकि रेट उससे मिलते हैं लेकिन थोड़ी सी उसे मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगस्त के महीने में जो भी किसान फूल गोभी को लगाता है तो थोड़ा सा सेफ जोन पर रहता है, क्योंकि भैया रिस्क बहुत है। आज के समय पर अगर हम देखें तो खेती पर मैं आपको बताऊं कि आपको ज़्यादा उत्पादन के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा भाव के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ एक बात देखनी है कि आपको खर्चे कैसे कम हो रहे हैं। ये सूत्र आपने समझ लिया तो आप यकीन मानिए आप खेती पर नुकसान नहीं करेंगे। इसके बाद आखिरी फसल है हमारी धनिया। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि मैं आपको क्या बताऊं, अगर आपको भाव मिल गए ना तो वो आपको 1 एकड़ पर 5 लाख तक भी दे सकती है और बहुत ही कम समय पर 40 दिनों की फसल है ये। आपको सीड लगाना है, थोड़े बहुत आपको स्प्रे करने हैं, अगर आपकी ज़मीन पर पानी नहीं भरता हो तो। ये विशेष बात है, आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और आपका जल भराव नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे आपको धनिया की फसल पर अच्छा उत्पादन आता है। और यदि जिस समय आपको बता रहा हूँ अगस्त के महीने में जो भी धनिया लगाएगा किसान, अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो मैं आपको बताऊं कि 50 रुपये किलो से ऊपर ही धनिया बिकता है। हमने तो 200 रुपये किलो तक धनिया को बिकते हुए देखा है इस समय पर लगाए हुए धनिया को। तो अभी हमने आपको जो 10 फसलें बताई हैं ये ऐसी फसलें हैं, ये ऐसा समय है जहां पर यदि आप लगाते हैं तो आपको लागत कम आती है, खर्चे कम आते हैं और रोग भी कम आते हैं और आपका मुनाफा बढ़कर मिलता है। आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं अगस्त के महीने में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने कौन सी फसल लगाई ये भी हमें बताएं। आप किस रस से देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर बताएं हमें, और अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।